नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित महान शास्त्रीय संगीतकार और लोक कलाकार का 92 वर्ष की आयु में निधन। हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक और संगीत जगत की एक प्रमुख शख्सियत प्रोफेसर नंदलाल गर्ग शिमला में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक महान शास्त्रीय संगीतकार, लोक कलाकार और प्रख्यात लेखक थे। उनके निधन से राज्य और सांस्कृतिक समुदाय में शोक की लहर है। हिमाचली संगीत, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और उसे संरक्षित करने में उनका योगदान अतुलनीय था। 35% अभ्यर्थी ही पास कर पाए। टैट 31,896 ने दिया था पेपर, 11,026 को मिली सफलता। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नवंबर में आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टैट का परिणाम आज घोषित कर दिया। यह परिणाम 35% रहा है। नवंबर में हुई इस परीक्षा के दौरान 31,896 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से 11,026 ही पास हुए हैं। इस दौरान शास्त्रीय विषय में सबसे अधिक 66.67 और पंजाबी विषय में सबसे कम 4.92% परिणाम रहा है। प्रीति ने साझा किया एक भावुक पोस्ट, लिखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखूंगी। हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने हाल ही में लॉस एंजलिस की हॉलीवुड हिल्स में फैली भीषण आग को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। प्रीति वर्तमान में अमेरिका में रह रही हैं और उन्होंने अपने एक्स पूर्व में ट्विटर अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है। प्रीति ने लिखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखूंगी जब लॉस एंजलिस प्रीति ने लिखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखूंगी जब लॉस एंजलिस में हमारे आसपास के इलाकों में आग लग जाएगी। दोस्तों और परिवारों के घरों को खाली कर दिया जाएगा या हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। धुएं से भरा आसमान और बर्फ की तरह गिरती राख देखकर डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। एचपीयू ने यूजी की अनुपूरक परीक्षाओं के परिणाम किए घोषित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अक्टूबर में आयोजित बीए, बीएससी, बीकॉम की अनुपूरक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। बीए प्रथम वर्ष का परिणाम 98.93% रहा। परीक्षा में कुल 3,907 विद्यार्थी अपेयर हुए थे। बीएससी प्रथम वर्ष का परिणाम 96.55% रहा। इसमें बीएससी 1,073 विद्यार्थी बैठे थे। बीकॉम प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठे कुल 861 विद्यार्थियों में 94.89% विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की है। अब छात्र अगली कक्षा के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, 72 मेगावाट के 7 सोलर प्रोजेक्टों का जल्द होगा आवंटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार बड़े स्तर पर हरित ऊर्जा के दोहन का प्रयास कर रही है। 72 मेगावाट क्षमता की 7 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए टेंडर मांगे गए हैं, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। इनका कार्य जल्द संबंधित कंपनियों को आवंटित कर दिया जाएगा। इसके अलावा 325 मेगावाट की 8 परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं जाँच का कार्य जारी है। नेता प्रतिपक्ष बोले, खनन माफिया को कौन दे रहा संरक्षण, की मंत्री भी आ रहे हैं बेबस नजर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार में खनन माफिया इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि उनके सामने प्रशासन और मंत्री भी बेबस नजर आ रहे हैं। सरकार की नाकामी के कारण ही अवैध खनन से पीड़ित लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खनन माफियाओं के इस तांडव से यह स्पष्ट है कि सरकार का जोर खनन माफियाओं पर चल नहीं रहा है या सरकार को उन्हें खुला संरक्षण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आखिर ये संरक्षण किसका है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को भी प्रशासन के सामने गुहार लगाते देखा जा रहा है। जो बातें सरकार में बैठे नेताओं को विभागीय मीटिंगों में कड़े शब्दों में कहनी चाहिए, वो बातें आम जनसभा के मंचों से कहनी पड़ रही हैं।
क्या तालमेल का अभाव इस कदर है कि जो बातें मंत्री के रूप में अधिकारियों को आदेशित करनी चाहिए वो बातें जनसभा के माध्यम से उन तक पहुंचानी पड़ रही हैं, या इस तरह से अपनी बात अधिकारियों से कहना, उनसे खनन रोकने के लिए गुहार लगाना और खनन रोकने के लिए धमकाना मंत्रियों की अपनी बेबसी है कि उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बैजनाथ में होगा राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह, सीएम करेंगे अध्यक्षता, तैयारियां शुरू। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 25 जनवरी को जिला कांगड़ा के उपमंडल बैजनाथ में आयोजित किया जाएगा। समारोह की तैयारियों को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस अवसर पर बैजनाथ के इंदिरा ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। 25 जनवरी को सुबह 11 बजे बैजनाथ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत होगी। कांगड़ा जिले में कर्मचारियों को मकर संक्रांति व अन्य स्थानीय अवकाश की घोषणा। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए जिले के विभिन्न उपमंडलों में कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए 2 स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। जारी आदेश के अनुसार 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व पर देहरा उपमंडल छोड़कर जिले के अन्य सभी उपमंडलों में स्थानीय अवकाश रहेगा। वहीं उपमंडल देहरा में मकर संक्रांति की बजाय माता श्री बगलामुखी जन्मोत्सव के अवसर पर 5 मई को स्थानीय अवकाश रहेगा। इसके अलावा जिला मुख्यालय व उपमंडल स्तर पर धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर, बैजनाथ, जयसिंहपुर, शाहपुर, नगरोटा, बगमा और धीरा में 16 सितंबर को साय उत्सव के दिन स्थानीय अवकाश रहेगा। वहीं नूरपुर, देहरा, ज्वाली, ज्वालामुखी, फतेहपुर और इंदिरा उपमंडल में 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के दिन स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। हिमाचल में ट्रेजरी बंद पर बयानबाजी तेज, पूर्व सीएम बोले अराजकता का माहौल बना, सीएम के मीडिया सलाहकार का पलटवार, हालात के लिए जयराम जिम्मेदार। हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों की पेमेंट पर संग्राम छिड़ गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अराजकता फैलाने वाले बयान पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में जो हालात बने हैं उसके लिए पूर्व जयराम सरकार जिम्मेदार है। नरेश चौहान ने कहा कि 2 महीने से ट्रेजरी बंद के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने गलत ढंग से लोन दिए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंकों का एनपीए बढ़ा है। वित्तीय अनुशासन के लिए कुछ फैसले जरूर लिए हैं, इससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। आग लगने से प्रभावित तांदी गांव पहुंचे सीएम सुक्खू, पक्के घरों सड़क के लिए की घोषणाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू जिले के बंजार घाटी के गांव तांदी में आग लगने से प्रभावित घटनास्थल का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में युद्ध स्तर पर तेजी लाई जाए। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किराए के मकान में रहने वाले लोगों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 6 माह तक किराया देने और पुनः घर न बनने की स्थिति में आगामी 6 माह के लिए 5,000 रुपये प्रति माह किराया देने और पशुशालाएं बनाने के लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने पूर्ण रूप से जल चुके घर और जो घर अब रहने योग्य नहीं है ऐसे घरों के निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की सहायता राशि, मुफ्त बिजली और पानी का कनेक्शन, घर बनाने के लिए नियमानुसार लकड़ी मुहैया करवाने और जिन घरों का सामान जल गया है उन घरों के लिए आवश्यक सामान, बर्तन, कपड़े आदि देने की घोषणा भी की। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।